हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस का एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स? वो टॉपिक है यात्रा एवं यात्री। आज के सेशन में जो है हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पर कि यात्रा किसे बोलते हैं, यात्राओं से क्या क्या लाभ है, और भारत में जो है कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि यात्रा किसे कहते हैं। तो यात्रा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब हम अपने निवास स्थान से दूसरी जगह पर किसी विशेष कार्य हेतु जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं। देखिए, अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह गए तो कोई विशेष कार्य होगा तभी जाएंगे, अगर हमको कोई कार्य नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो वही है कि अगर हम अपने निवास स्थान से दूसरी जगह पर किसी विशेष कार्य हेतु जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं। प्राचीन काल में भी लोग यात्राएं किया करते थे और आज भी जो है लोग यात्राएं किया करते हैं। ये लोग जो है ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र की जोखिम भरी यात्राएं किया करते थे। मतलब प्राचीन काल में लोग जो है पहाड़, रेगिस्तान, पर्वत, नदी, समुद्र, ये सब की यात्राएं क्या है, बहुत ज़्यादा जोखिम भरी होती है। और ऐसी यात्राएं जो प्राचीन काल के लोग किया करते थे और आज भी लोग जो है जोखिम भरी यात्राएं करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यात्रा किसे कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यात्राओं से क्या क्या लाभ होता है। तो यात्राओं से क्या लाभ होता है फ्रेंड्स? पहला तो है कि हम लोग को यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यात्रा के द्वारा नई नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ नए नए लोगों से मिलते हैं, तो क्या है, वहाँ के लोगों का विचार जो है आदान प्रदान होता है विचारों का। दूसरा है कि यात्राओं से लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। वही है कि अगर हम दूसरे जगह गए, वहाँ के जो है समाज संस्कृति को देखें तो हम क्या है उसको समझते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से होता है? अगर हम यात्रा करेंगे तभी वो चीज़ संभव हो पाता है। अगला है यात्राओं से व्यापार फलता फूलता है। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे, अगर मान लीजिए कोई अगर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो उसके लिए क्या हम लोग को यात्रा करना पड़ता है। यात्राओं से नई जगह की खोज भी होती है। देखिए, यात्राओं से नई नई जगह की खोज होती है। जैसे कि हम लोग इतिहास में इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे भारत का जो समुद्री मार्ग का खोज कैसे हुआ, तो 1498 में कौन किए? वास्को डी गामा किए। तो कैसे किए? यात्रा के द्वारा ही किए। अगर वो यात्रा नहीं करते तो ये खोज तो संभव नहीं हो पाता। और अगर वो नहीं करते, हो सकता है कोई दूसरा करते, लेकिन जो है ये चीज़ वास्को डी गामा के नाम जो है किया हुआ है कि उन्होंने जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है भारत में विदेशी यात्री। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है कौन कौन से विदेशी यात्री आए। ओके, तो देखिए, प्राचीन समय से ही भारत विदेशी यात्रियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के विषय में विवरण दिया है। कुछ प्रमुख यात्री जो भारत में आए थे, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जो कि भारत आए थे। सबसे पहला है मेगास्थनीज। कौन है फ्रेंड्स? मेगास्थनीज सबसे पहला है। सबसे पहला है मेगास्थनीज जो कि भारत आए। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और किसका राजदूत के रूप में आए थे फ्रेंड्स? तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर के राजदूत के रूप में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और वो किसका राजदूत के रूप में आए थे? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? इंडिका। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो एक पुस्तक लिखे थे उसका नाम है इंडिका, और इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया है। ओके, तो मेगास्थनीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है फाहियान। कौन है फ्रेंड्स? फाहियान। फाहियान कौन थे? तो ये एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। और दूसरा है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, जो कि एक गुप्त सम्राट थे। फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन से यात्री आए थे? अगला है हेनसांग। हेनसांग जो है ये किसके दरबार में आए थे फ्रेंड्स? ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यह भी एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है।
और इसकी पुस्तक का नाम जो है सी यू की है। ये एक चीनी नाम है, सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ये जो आए थे हेनसांग, ये बौद्ध धर्म का अध्ययन किए थे कहाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी पॉइंट बनता है कि हेनसांग जो है किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला है अल-बरूनी। कौन है फ्रेंड्स? अल-बरूनी। ये अल-बरूनी जो है ये किसके दरबार में आए थे फ्रेंड्स? ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का था और ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि अल-बरूनी कहाँ का निवासी था, तो उज्बेकिस्तान का निवासी था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद होगा फ्रेंड। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, किताब-उल-हिंद। चलिए यहाँ पे किताब होगा, कि किता लिखा गया है लेकिन किताब, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। इसको किताब-उल-हिंद बोलते हैं, इसकी पुस्तक का नाम है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। यह जो है अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और इब्न बतूता जो है किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसने अपनी पुस्तक रेहला में अपने अनुभव लिखे। मतलब है कि इब्न बतूता जो एक पुस्तक लिखे उसका नाम क्या है? रेहला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है वास्को डी गामा। कौन है फ्रेंड्स? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का नाम आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि यह कहाँ के थे? पुर्तगाल का निवासी थे। और इसने 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इनका जो सबसे महान कार्य है वो क्या है? 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जो है विदेशी, भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए उस पर डिस्कशन कर लिए। अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार जो है सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अल-बरूनी कौन था? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अल-बरूनी कौन था? तो ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ये ऑप्शन पढ़े। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। अगला है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़े कि अल-बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था, वो अफगानिस्तान, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और अगला डी ऑप्शन देखते हैं। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। देखिए डी ऑप्शन में है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अल-बरूनी जिस देश से आया उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया है, तो खास तौर से डैश के बारे में। तो अल-बरूनी जो है वो अपनी एक पुस्तक लिखे, उस पुस्तक में जो है वो किस चीज़ के बारे में लिखे हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है तालाब के बारे में लिखे हैं, यहाँ के, भारत के। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से महमूद गजनी के साथ भारत आया था, वह एक प्रसिद्ध डैश था। तो महमूद अल-बरूनी जो है वो कौन थे? तीर्थयात्री थे, इतिहासकार थे, चित्रकार थे या फिर स्थापत्यकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा इतिहासकार। अल-बरूनी कौन थे? कि इतिहासकार थे। ओके, तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा कि आज हम लोग जो है देखे कि यात्रा एवं यात्री टॉपिक जो है कंप्लीट डिस्कशन किए, और उससे किस प्रकार के जो है क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं सीटेट में, उस पर भी डिस्कशन किए। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो सीटेट है 2022 का, उससे रिलेटेड हम जो भी नया नया वीडियो लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। ओके, धन्यवाद।